हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने फाइनली एक नया नोटिफिकेशन निकाला था जिसकी कि आप सभी को भी इंतज़ार था। तो फाइनली एक नया नोटिस है, जान लेते हैं उस नोटिस को। पूरा आपको सुनाता हूँ कि क्या लिखा है ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको इस बार हिंदी में दिखा रहा हूँ, हिंदी में ट्रांसलेशन करके दिखा रहा हूँ गूगल से सीधे। तो यहाँ पर हिंदी में आपको पूरा बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादा व्यूवर्स हिंदी वाले हैं और मैं भी कंफर्टेबल हूँ हिंदी में बताने के लिए। तो जिसको जानना है तो वो वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बात लिखी है, सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से कुछ उपद्रवित द्वारा फैलाई जा रही है अफवाहों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया था। संक्षिप्त रिपोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली बात इन्होंने लिखी है, साफ साफ लिखा है कि जो इन्होंने जांच कमेटी, जो पिछले नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा था कि एक जांच कमेटी बिठाई जा रही है, तो उसके संबंध में यहाँ पर इन्होंने पहले पॉइंट रखा है। फिर अगला पॉइंट में लिखा है कि कुछ लोग इस संगठन के कार्यकाल के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से झूठ और निरार्थी द्वारा भेजे गए सभी पत्र गति के माध्यम से कार्यालय के पते पर डाक प्राप्त हो रहे हैं और प्रत्येक आवेदन की प्रवृत्ति ईमेल का उत्तर भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो ईमेल भेज रहे हैं, जो आवेदक हैं जो ईमेल भेज रहे हैं, तो उन सभी के रिप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है सारे कैंडिडेट को कि हम सभी का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिया के माध्यम से चयनित सभी कार्यालय परिसरों का निरीक्षण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निवित निर्देश अनुसार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रक्रिया चल रही है उसका जो अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना है और कार्यालय परिसर का अंतिम चयन उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सभी चयनित प्रशासनिक अधिकारियों को उनके काउंसलिंग सह काउंसलिंग प्रमाण पत्र सत्यापन पत्र भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे पते अंतिम रूप में चयनित कार्यालय परिसर में प्रकाशित व सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है दोस्तों कि जो सभी चयनित अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने सबसे बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, तो उनके साथ जो लिस्ट है, उन्होंने पहले भी कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो एडमिन ऑफिसर होगा वो जगह का सत्यापन करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज़ लिखा है और उसके बाद जब वो सत्यापन कर लेंगे तो उसके बाद उसका प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगठन द्वारा दिए जा रहे वेतन पूरी तरीके से सरकारी निर्देश के अनुसार पे मैट्रिक पर आधारित है और वेतन वृद्धि भी इसका अनुपालन करती है कि तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो वेतन है वो जैसे सरकार देती है अपने 4th क्लास वालों को या 3rd क्लास वालों को, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर ये वेतन देने वाले हैं। इन्होंने जैसे कि शुरू में भी कहा था और अब भी ये यही कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संगठन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है और रिक्तियों को केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर भरा जाना है। इसके लिए प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की आवश्यकता है। निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए सत्यापन में जो आवेदक द्वारा शैक्षिक योग्यता में TR उसके संबंधित बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय पर इन्होंने लिखा है कि जो मेरिट लिस्ट है उसके द्वारा जो भी रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है, जो भी रिक्त पद हैं मेरिट लिस्ट के अनुसार भरे जाएंगे और उसके बाद जो इसके प्रमाण पत्र है, जो भी उनको जिनकी भी आवश्यकता है, जिस भी कैंडिडेट ने जो भी सर्टिफिकेट लगाया होगा, जितनी भी अपनी डिग्री लगाई होगी, तो वो उसको सत्यापन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। बहुत से आवेदक ने ईमेल किया है कि वे पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं और भरे हुए फॉर्म का समय वापस कार्यालय नहीं भेज पाए क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं और विभिन्न कारणों से 1 और चरण 2 में चयनित उन सभी उम्मीदवारों को उनके विविध भरे हुए
परामर्श सह प्रमाण पत्र सत्यापन पत्र केवल 5 अप्रैल तक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय के पते पर भेजने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत थी, लगातार कैंडिडेट भी पूछ रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है या 3 दिन का टाइम है। तो यहाँ पर ग्रामीण उद्यमिता संस्थान ने उसका जवाब फाइनली दे दिया है कि जिनके पास टाइम नहीं है या जिनको लग रहा है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है तो वो भी भेज सकते हैं, और 5 अप्रैल से पहले उनको भेजना होगा जिनका लेट हो गया है, ठीक है, जिनके पास देर से पहुंच रहे, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा देर से लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस से, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने शायद ये दिक्कत यहाँ पर समझी होगी। डाक विभाग के डाकिया द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद आवेदन पत्र में गलत पते या आवेदन की अनुपस्थिति के कारण स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन को भेजे गए हैं। कुछ परामर्श सह प्रमाण पत्र सत्यापन का वितरण नहीं किए गए थे। डिलीवरी के समय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए। उन्हें अपना पूरा और सही पता अपने डाकघर के नाम व पिन कोड, मोबाइल नंबर, आवेदक संख्या, ईमेल आईडी पर भेजना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, जिनको अभी तक काउंसलिंग लेटर प्राप्त नहीं हुए, तो उनको जो अपना जो डाकघर का जो पिन नंबर है, जो गांव का है, जो प्रॉपर एड्रेस है जिसके थ्रू आपके घर वो काउंसलिंग लेटर पहुंचा सकते हैं, तो आपको उनके मेल पे अपना एड्रेस पूरा लिख देना है। तो यहाँ पर उनका साफ साफ कहना है कि हम सारे मेल देख रहे हैं और सबका रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों में से वरीयता एवं वरीयता के आधार पर 257 आवेदन का चयन किया गया। तो दोस्तों फाइनली जो वेटिंग लिस्ट में थे जिनका नाम था, तो 257 जो अभ्यर्थी थे उनको मौका दिया जाएगा, और जो भी जिनका भी पेंडिंग वेटिंग में था, जिनकी भी कुछ गलतियां थी, तो उनका कैंसिल करके 257 लोगों को मौका दिया गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, जो लंबित सूची में अभ्यर्थी के नामंजूर होने के कारण रिक्त हो गए थे, उन्हें परामर्श सह प्रमाण पत्र सत्यापन पत्र भी प्राप्त होगा। प्राप्त पत्र सत्यापन प्रक्रिया के नकारात्मक परिणाम के कारण और रिक्त सीटें फिर से उसके अनुसार भरी जाएंगी। प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चयन उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ अब यहाँ पर कह दिया है कि जो भी वेटिंग लिस्ट थी जो इन्होंने जारी करी थी, उसमें 257 लोगों को मौका दिया जा रहा है जो रिक्त पद हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके रिक्त पद हो, इसलिए ये शुरू से लेके चल रहे थे। तो इसको लेके इन्होंने यहाँ पर जारी कर दिया है। ये नोटिस काफ़ी लंबा है और बहुत कुछ इन्होंने बताया है, बहुत एक पेज में ही बहुत कुछ बातें इन्होंने बोल दी हैं। तो अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ, अगले पेज पे क्या है, ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो इन्होंने फाइनली कह दिया है कि जो ट्रेनिंग की जाएगी वो आपकी चंडीगढ़ और देहरादून में की जाएगी, ठीक है। प्रशिक्षण चंडीगढ़ और देहरादून में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण के आवेदन के सभी प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल 2022 और स्थान की घोषणा की जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि तीसरे चरण के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें जुलाई 2022 में अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो दोषी पाए गए, और भारतीय दंड संहिता प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हर किसी जो भी एनजीओ होता है, संगठन होता है, उसका रूल होता है। ये जब भी कोई फर्जी पकड़ा जाता है तो यहाँ पर फाइनली इन्होंने ये निकाला, और जो अंतिम लिस्ट है, तो इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। जैसे भी नया अपडेट होगा तो आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा।